आई बेचारे बोलिए नहीं पा रहे हैं कि राघोपुर हम लड़ेंगे कि नहीं। सुरी बजाने वाले इनके भाई है, वो हसनपुर से लापता है कि हम नहीं लड़ेंगे। की जनता जानता है कि काम कौन करे। की पूरी गारंटी है कि जो विधानसभा की जो रणभूमि सज रही है उसमें हमारा ये लक्ष्य है 2025 में 225 आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद करने में यह आया कि आतंकी ठिकानों को लोग संरक्षित कर रहे हैं, तो उस ठिकाने को हमारी सेना का पुरुषार्थ ने उसको आज ध्वस्त। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरह नष्ट किया गया। कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो अधिकृत कश्मीर है वहां किया। पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे भी 5 फाइटर जेट को गिराए गए। देखिए, अभी उस पर हमारी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है। संजय झा जी ने ट्वीट करके बताया है कि ये फेक वीडियो है और ऐसे प्रचार में कुछ राजनीतिक दल अभी भी अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कश्मीर की एक पहलगाम दुखद आतंकी घटना के बाद हमें हमारे और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसको स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो अधिकृत कश्मीर है वहां किया गया। आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरह नष्ट किया गया। और कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण यह पक्ष है कि यह कार्रवाई केंद्रित था, सटीक था और नपातुला कार्रवाई हुआ। केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, कोई भी आम नागरिक या पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। चूंकि जांच में यह आया कि आतंकी ठिकानों को लोग संरक्षित कर रहे हैं, तो उस ठिकाने को हमारी सेना का पुरुषार्थ ने उसको आज ध्वस्त किया है। और नैतिकता और मानवीय दृष्टि को जो भारत की नीति रही है, हमारी राजनयिक नीति रही है, हम उस पर कायम रहें। और पूरे जब पहलगाम की दुखद आतंकी घटना हुई तो पाकिस्तानी संगठनों और आतंकियों के बीच संबंध जांच में स्पष्ट प्रतिवेदित हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो का मकसद आतंक के शिकार परिवार को न्याय देना था। और भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई हमने किया, न कि किसी देश के विरुद्ध किया है। और साथ ही साथ सेना ने दिखाया कि भारत की सेना केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा का पालन करता है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आए और वहां से संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि पहलगाम की दुखद आतंकी घटना है, पूरा देश आपके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हम आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो वह संदेश जो मधुबनी का संदेश था वह पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था और दुनिया को यह संदेश दिया। साथ ही साथ जब आज आतंकी घटना पर जो जवाब हमने दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सेना पर हमको गर्व है। और साथ ही साथ यह कहा है कि केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, उस पर भी हमको गर्व है कि आज आतंकी घटना जो पहलगाम का हुआ था उस संदर्भ में भारतीय सेना के जज्बात को पूरा देश आज सलाम कर रहा है। और सर्वदलीय बैठक में भी हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी थी, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़ेंगे। सर, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर में 6 भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। अब ये दावा किया जा रहा है, देखिए ऐसे सवाल जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सवाल है, यह सवाल राजनीतिक लोगों का नहीं है। हमारा सवाल हमारा यह है कि देश का सैन्य पुरुषार्थ को हम सलाम कर रहे हैं और उसके लिए तो भारत सरकार का सेना से लेकर तमाम समीक्षा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन देश आज गर्व कर रहा है देश के सैन्य पुरुषार्थ पर और तमाम राजनीतिक दलों की सवाल पर एकजुटता। सर, जदयू की तरफ से अभी भी जैसा कि बताया गया आप लोग की तरफ से कि 2025 में 225 सीट हम लोग लाने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से 2024 में 400 के जो नारा दिया गया था, तो ये कहीं बाद में ये उम्मीदें लग रही हैं सर, आप लोग जो पहले ही आंकड़ा रख रहे हैं कि 225 हम लोग लेकर ही आ जाएंगे। देखिए, जिस तरह से हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता
में जो उत्साह देख रहे हैं, अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने सभी एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य लेकर सभी जिला में गए। और जो जिला में जिस तरह से लोगों की उपस्थिति हुई, लोगों की जो भागीदारी हुई, जिस तरह से उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, लोगों में चमक देखा गया, विश्वास देखा गया उनके, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि जो विधानसभा की जो रणभूमि सज रही है उसमें हमारा ये लक्ष्य है 2025 में 225। तो लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत होता लगता है कि हमारे जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहे हैं, बिहार के 243 सीट भी हम जीत सकते हैं। चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर के गाय बगाए खबरें आ रही है सर, तो इसमें क्या एनडीए की तरफ से कुछ उनको नेतृत्व के लिए बुलाया जाए? देखिए, ये तो हमारे जो सब लोग को, ये तो हमारी एनडीए घटक दल का तमाम लोग जो है एक स्वर में कहते हैं, 2030 हमारे सभी लोग जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही उद्देश्य लेकर जा रहे हैं कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। इस संकल्प को सभी हमारे प्लेटफॉर्म पर, एक ही प्लेटफॉर्म है जो एनडीए घटक दल का, उसमें सब लोग इस बात को लेकर जाते हैं। तो फिर ये मामला जो है और कोई भी लीडर उसका जो भी बात है तो हम लोग आपस में बैठ के करते हैं, इस पर तो कोई इस तो मीडिया के साथी का ये सब चीज़ है। अच्छा, विपक्ष की ओर से एक माई बहन योजना का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, क्या एनडीए की तरफ से क्या मतलब उसका जवाब या क्या सोचे हैं? तो कैसे ये तो विपक्ष जो है, ये विपक्ष का चुनावी जो है ना योजना है, सब लोग जानता है, बिहार की जनता जानता है कि काम कौन करेगा। जो लोग का माई बहन योजना जिनका परिवार से शुरू होता है, माई से, अपनी बहन से, मीसा भारती हैं, माई राबड़ी देवी जी हैं, जो परिवार से अलग, जिसका इतिहास भूगोल शुरू ही नहीं होता है, परिवार में खत्म हो जाता है, वो भला समाज का और देश का, राज का क्या सेवा करेंगे? उनसे क्या उम्मीद? सब लोग जानते हैं। अरे जन्म लेवे से स्नातक तक 55,000 रुपया दे रहे हैं। अरे फॉलोअर न है, फॉलोअर है। झारखंड में वो भाई नीतीश जी का भी फॉलोअर यहाँ रहा। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि 2025 में 225, इसका गहरा जख्म है। जख्म का उदाहरण बता देते हैं। बांसुरी बजाने वाले इनके भाई है, वो हसनपुर से लापता कि हम नहीं लड़ेंगे। आई बेचारे बोलिए नहीं पा रहे हैं कि राघोपुर हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। राघोपुर के बारे में क्लियर बोल नहीं रहे हैं। ये है एनडीए गठबंधन की एकजुटता का असर कि आज विपक्ष के नेता अपनी सीट के बारे में कंफर्म नहीं कर रहे कि हम वहीं से चुनाव लड़े। ये तो हारा हुआ पहलवान साहब।